मौलवी आराम नाल पहली बार किसी लड़की के साथ मीच खेल रहे हो क्या मौलवी? कहता हाँ पहली बार ही है। अब तुम चुप कर जाओ, मुझे मीच खेलने दो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। रात के 11:30 बज चुके थे। उस्मान अपनी दुकान बंद करके घर लौटा ही था, थिकन से चूर। उसने जूते उतारे और सोफे पर गिर सा गया। कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी। उसने मोबाइल निकाला और लाशूरी तौर पर स्क्रीन पर निगाह डाली। एक अननोन नंबर की मिस्ड कॉल लगी थी। शायद कोई गाहक होगा, वो बड़बड़ाया और फोन रख दिया। मगर चंद लम्हों बाद वही नंबर दोबारा बजने लगा। उस्मान ने झुझकते हुए कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी थी। फिर एक नर्म मध्यम सी औरत की आवाज सुनाई दी। क्या आप सो गए थे? उस्मान चौंक उठा। आप कौन? आवाज मुस्कुरा उठी। पहचानो तो जानो। फोन कट गया। उस्मान हैरत में डूब गया। अगले 15 मिनट वो फोन को देखता रहा। दिमाग में कई ख्याल घूमने लगे। आखिर ये कौन थी? मजाक था या कोई संजीदा बात? अगले दिन वो दुकान पर भी किसी ख्याल में गुम रहा। दोस्त फिराज ने कहा, यार उस्मान आज बड़ा चुप है। उस्मान ने बात टाल दी, मगर अंदर कहीं वो आवाज गूंज रही थी, नर्म मीठी, जैसे किसी पुराने ख्वाब से उठकर आई हो। शाम को जब वो दुकान बंद कर रहा था, एक बार फिर वही नंबर आया। इस बार उस्मान ने जल्दी से फोन उठाया। हेलो, मैं मरियम हूं। दूसरी तरफ से आवाज आई। मरियम? मगर कौन मरियम? अगले चंद दिन वही सिलसिला जारी रहा। मरियम रोज रात को कॉल करती, कुछ बातें करती, कभी हंसती, कभी खामोश रहती। वो अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उस्मान को उसकी आवाज से अनसीत होने लगी। वो महसूस करने लगा कि जैसे ये अजनबी औरत उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई हो। एक रात मरियम ने कहा, अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं तो क्या पहचानोगे मुझे? उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, अगर आवाज दिल से याद रखी जा सकती है तो चेहरा भी पहचान लूंगा। मरियम ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, कल शाम पार्क आना, पुराना सी वेओ पार्क, वहीं जहां तुम अक्सर गुरूब आफताब देखने जाते हो। उस्मान हैरान रह गया। वो जगह तो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। अगले दिन शाम के वक्त उस्मान वाकई वहां चला गया। हवा में नमकीन खुशबू थी। सूरज समंदर के किनारे झुक रहा था। उस्मान ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। अचानक एक लड़की सामने से गुजरी। लंबे बाल, हल्की गुलाबी चादर, चेहरा आधा ढका हुआ। वो आकर आहिस्ता से बोली, मैं मरियम हूं। उस्मान जैसे साकित हो गया। ये वही मरियम थी जो कभी उसके कॉलेज के दिनों में उसकी क्लास फेलो थी। नरम दिल, शर्मीली, मगर हमेशा खामोश। वही जिसने कभी उस्मान को अपने दिल की बात नहीं बताई थी। मरियम, तुम कहाँ गायब थीं? वो मुस्कुराई। जिंदगी ने दौर कर दिया था, मगर दिल ने कभी भलाया नहीं। तुम्हें कॉल की तो लगा जैसे वक्त पलट आया हो। उस्मान ने देर तक उसकी बात सुनी। समंदर के शोर में जैसे उनकी कहानी घल गई। मरियम ने बताया कि वो अब एक स्कूल में पढ़ाती है, मगर जिंदगी में बहुत तन्हाई है। उस्मान ने महसूस किया जैसे ये मुलाकात इत्तेफाक नहीं, बल्कि मुकद्दर की लिखी हुई हो। अगले दिनों में वो दोनों अक्सर बात करने लगे, कभी फोन पर, कभी पार्क में, कभी किसी कैफे में। उनकी बातों में पुरानी यादें, ख्वाब और मुस्कुराहटें शामिल हो गईं। लेकिन एक बात उस्मान के दिल में चुभने लगी। मरियम अब भी कुछ छिपा रही थी। एक रात उस्मान ने फोन पर पूछा, मरियम, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? चंद लम्हे खामोशी रही। फिर उसने आहिस्ता कहा, उस्मान, शायद तुम मुझसे नाराज हो जाओ। नहीं, सच सुनना बेहतर होता है। मरियम की आवाज लर्ज गई। मैं शादीशुदा हूं, मगर मेरी शादी नाकाम है। मेरा शोहर मुझे छोड़कर चला गया, मगर मैं आज तक उस रिश्ते से आजाद नहीं हो सकी। उस्मान खामोश रह गया। दिल भारी हो गया, मगर उसके अंदर की मोहब्बत सच्ची थी। वो किसी नाम या रिश्ते से मशरूत नहीं थी। मरियम, मैं तुम्हें तुम्हारे माजी के साथ कबूल करता हूं। अगर तुम चाहो तो हम एक नया आगाज कर सकते हैं। मरियम की आंखों से आंसू बह निकले। काश जिंदगी इतनी आसान होती। इस रात के बाद कई दिन खामोशी छा गई। मरियम ने कॉल करना छोड़ दिया। उस्मान हर रात इसी आवाज के इंतजार में जागता रहा। फिर एक दिन अचानक एक पैगाम आया, पार्क में आओ, आखिरी बार मिलना है। उस्मान दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। शाम ढल रही थी। बीच पर मरियम बैठी थी।
चेहरे पर उदासी। उस्मान, मैं जा रही हूं। दूसरे शहर ट्रांसफर हो गया है। शायद हम दोबारा न मिल सकें। उस्मान ने धीरे से कहा, अगर किस्मत में जदाई लिखी है तो यादों से कोई जदा नहीं कर सकता। मरियम ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तुम वही उस्मान हो जो पहले दिन से दिल में बसा था। बस दुआ देना। हुआ का झोंका आया। मरियम ने चादर संभाली और धीरे धीरे चल दी। उस्मान देर तक उसे जाता देखता रहा। समंदर की लहरें शोर मचा रही थीं, जैसे कह रही हूं, कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं हो गई थी, मगर उस्मान के दिल में वो आवाज हमेशा गूंजती रही। कभी कभी वो फोन उठाकर पुराने नंबर पर कॉल करता, मगर अब वो नंबर आउट ऑफ सर्विस कहता, और हर बार वो मुस्कुराकर कहता, कुछ मोहब्बतें खत्म नहीं होते, बस खामोश हो जाती हैं। रात गहरी हो चुकी थी। उस्मान अब भी सी व्यू के इसी बेंच पर बैठा था जहां चंद घंटे पहले मरियम बैठी थी। समंदर की लहरें शोर मचा रही थीं, जैसे वो भी उसकी तन्हाई में शरीक हों। दिल के अंदर खलासा था, एक ऐसी खामोशी जो शोर से भी ज्यादा तकलीफ देती है। घर लौटकर वो सीधा अपने कमरे में आया। फोन इसके सामने रखा था, मगर अब वो नंबर आउट ऑफ सर्विस कहकर जैसे हमेशा के लिए खामोश हो गया था। उस्मान के दिन अब मामूल के मुताबिक नहीं गुजरते थे। दुकान पर बैठे बैठे कभी ख्यालों में मरियम की हंसी सुनाई देती, कभी लगता जैसे वो दरवाजे से अंदर आ जाएगी और कहेगी, उस्मान, मैं वापस आ गई हूं। मगर ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन उस्मान की दुकान पर एक छोटी बच्ची आई। हाथ में किताब थी। अंकल, ये आपके लिए दिया है, वो बोली और चली गई। उस्मान ने हैरान होकर किताब खोली। अंदर एक छोटा सा नोट रखा था। मैं वापस नहीं आ सकी, मगर मेरी कहानियां तुम तक पहुंचेंगी। मरियम नीचे स्कूल का नाम लिखा था, सिटी पब्लिक स्कूल, हैदराबाद। उस्मान ने वो नाम देखा तो चौंक गया। मरियम ने बताया था कि उसका तबादला दूसरे शहर हो गया है, यानी वो वाकई वहां थी। अगले ही दिन उस्मान ने फैसला किया। वो हैदराबाद गया। स्कूल के बाहर खड़ा था, दिल जैसे आया। वो हमेशा कहती थी, कुछ मोहब्बतें खामोश हो जाती हैं। शायद ये वही खामोशी थी। कुछ दिन बाद उस्मान वापस कराची लौट आया। उसने अपनी दुकान के एक कोने में एक छोटी सी शेल्फ बनाई, मरियम कॉर्नर। वहाँ मरियम की दी हुई किताब रखी थी, साथ एक फोटो फ्रेम जिसमें समंदर की तस्वीर थी, गुरूबी आफताब के वक्त की, जैसे उनकी आखिरी मुलाकात रात को जब दुकान बंद होती। उस्मान इसी कोने में बैठता और कभी कभी उसे लगता जैसे वही नर्म आवाज फिर से कानों में गूंज रही हो, उस्मान, मैं यहीं हूं, कहानियां कभी मरती नहीं। कई हफ्ते गुजर चुके थे। मरीम के जाने के बाद उस्मान की जिंदगी जैसे रकसी गई थी। दुकान, रास्ते, पार्क, सब कुछ वैसा ही था। बस एक कमी थी। उस आवाज की एक शाम उस्मान दुकान बंद कर रहा था कि एक बूढ़ा डाकिया आया। बेटा, ये पार्सल तुम्हारे नाम है। उस्मान ने हैरत से लिफाफा लिया। बाहर सिर्फ इतना लिखा था, उस्मान, मेरी आखिरी कहानी तुम्हारे लिए। मरियम दिल तेज धड़कने लगा। लिफाफा खोला तो अंदर एक नीली जल्द वाली छोटी सी डायरी थी, साथ एक खत। उस्मान ने खत खोला।